जनजातीय विधानसभा क्षेत्र भरमौर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एक जनजातीय क्षेत्र के बुजुर्गों का, माताओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए हुए बुजुर्गों को, माताओं को सम्मानित किया गया, उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा ली। और इस अवसर पर भाजपा मंडल भरमौर और भारतीय जनता युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, सब मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन यात्रा और उनकी जीवन के संघर्षों को याद किया और आने वाले समय में आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य करने का संकल्प लिया। तो मैं अभी भी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके आया हूँ। स्कूलों में देख लीजिए तो शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पतालों में देख लीजिए तो स्वास्थ्य कर्मियों के पद नहीं है, भरे हुए नहीं है, पशु चिकित्सालयों में पद खाली पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में पद खाली पड़े हैं, बिजली विभाग में पद खाली पड़े हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर ये कार्य कर रही है और भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो है वो सरकार की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र इस बार विपक्ष की भूमिका में है। तो जो सरकार ने गठन होने के बाद जो अपनी शपथ ली है कि मैं पूरे प्रदेश के साथ बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा, हमें ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से, अपनी शपथ से भटक गई है और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग। हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास आंदोलन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो समस्याएं हैं उस पर सोने पे सुहागे का कार्य कर रही है ये सरकार की कार्यप्रणाली। इस सरकार ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है और सरकार के कार्यों की प्राथमिकता में चंबा जिला और खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर ये प्राथमिकता के दर्जे में सबसे निम्न इन्होंने इस बात को रखा है। और इस बात का आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इस कांग्रेस की प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी सुविधाओं का लाभ उन व्यक्तियों, उन बच्चों को मिले जो जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं, उन विषम परिस्थितियों को जी रहे हैं, जो अपने घरों से स्कूल आना जाना बहुत दूर उनको पड़ता है। ये योजना लाभान्वित करती है वैसे व्यक्तियों को, ना कि ऐसे लोग जो अच्छी जगह रह रहे हो, जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। इस विषय पर हम सरकार से जरूर बात करेंगे और मंत्री जी के पास इस बात पे भी जब उनका दौरा यहाँ पर होगा इस पर टिप्पणी भी करेंगे, आपत्ति भी दर्ज करवाएंगे। और जो आपका पहला सवाल जो आपने हमसे पूछा कृषि विभाग को लेकर, तबादलों को लेकर, तो इसका मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भरमौर में कांग्रेस को नहीं भाजपा को जिताया है। शायद इसीलिए कांग्रेस सरकार भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। परंतु हम जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके इन दमनकारी नीतियों से भरमौर के लोग दबने वाले नहीं हैं, बल्कि भरमौर के लोग आने वाले लोकसभा चुनावों में मुंह तोड़ इस सरकार की इन नीतियों का जवाब देंगे। देखिए, भाजपा की तैयारी केवल चुनावों के मद्देनजर नहीं होती है। आप देखते होंगे भाजपा के निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल अवसरवादी पार्टी नहीं है कि जब मौका मिला तब काम किया। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य करने वाली पार्टी है और इसीलिए किसी भी कार्य को केवल उस कार्य आने के वक्त पर ही नहीं, समय से पहले उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए सब लोगों का सहभागिता उसमें दर्ज कराना,
इन सारे कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्य करती रही है। विभाग को इस बारे में सूचित किया है और उन पर तुरंत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए भी कदम उठाने के लिए कहा गया है। परंतु एक बात मुझे जो बहुत दुख के साथ आपके समक्ष साझा करनी पड़ रही है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो हमारे प्रयास हो रहे हैं उनमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये चेताना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा, चोरी, इस तरह की चीजें ये कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी देख के नहीं आते। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो लोग हमारे अपने हैं। तो कृपया करके मैं उन कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि दलगत राजनीति, क्योंकि अभी तक हमने देखा है भरमौर में अधिकतर लोग जो है वो डायरेक्ट पानी की सप्लाई जो उनके घरों में है, स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके माध्यम से ही मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये आग्रह करना चाहूँगा, साथ ही साथ उन्हें सूचित भी करना चाहूँगा कि कृपया करके अपने घर की पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार करें और एक टैंक की व्यवस्था, स्टोरेज टैंक की व्यवस्था अपने घरों में जरूर करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। जब लोग ज़्यादा आएंगे, जाहिर सी बात है पानी की जब मांग ज़्यादा अधिक होगी तो आपूर्ति जो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, सीमित होते हैं, तो इनकी आपूर्ति जो है वो बाधित हो सकती है। पहले पूर्व में खड्डों से, नालों से पानी जो है वो यहाँ लोगों को पीने के लिए दिया जाता रहा। पूर्व में आपको जानकारी होगी इतने बड़े अपराध हमसे हो गया, अनजाने में हमारे लोगों से हो गया। तो इसलिए हमने विभाग को यह निर्देश दिए कि पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हो। इसके लिए प्रत्येक जहां पर भी सोर्स है उसके साथ फिल्टर बेड बनाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों को स्वच्छ पानी जो है पीने का वो उपलब्ध हो। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।